कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। ऐसी ही कुछ कहानी है जिन्होंने आर्ट्स में 99.60% 12वीं के रिजल्ट में हासिल किए हैं। हमारे साथ में उर्मिला है जो कि किसान परिवार से आती है। उन्होंने खुद से पढ़ाई करके सरकारी विद्यालय में वो पढ़ाई करती है और खुद से पढ़ाई करके उन्होंने ये अंक हासिल किया है। कैसी जर्नी रही, किस तरह से उन्होंने तैयारी की, उनसे ही जानते हैं। पहले तो बेटा बहुत-बहुत बधाई आपको, आपको इतने अच्छे अंक हासिल हुए। कैसे पता चला सबसे पहले सबसे पहले मुझे मेरे गुरु ने ही बताया था। कि आपके हाँ, इतने परसेंट आए? हाँ, मेरे कि आपके इतने परसेंटेज आए हैं। फिर आपने मार्कशीट देखी आपकी ऑनलाइन जाके देखा? हाँ, देखा था मैंने भी। मंत्री जी का कोई फ़ोन आया था आपके पास में? नहीं, वो पापा जी के पास आया था, वो कट गया था। क्या बात हुई आपकी? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। पिताजी की क्या बात हुई? नहीं, पिताजी वो 1 मिनट में वो कॉल तो कट गया था। अच्छा जब तैयारी कर रहे थे, क्या आपने इस टारगेट से ही पढ़ाई की थी कि आपके जो है आप फर्स्ट आएँ या फिर आपको था कि मुझे अच्छे अंक लाने हैं? मैंने तैयारी तो इस हिसाब से की थी कि मेरे 95 से ऊपर हो जाए। लेकिन जब 99.60% आए, आप प्रदेश में फर्स्ट आए, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था ये सुन के कि राजस्थान में टॉप किया। माता-पिता ने क्या कहा? माता-पिता ने कहा बहुत अच्छा है। अच्छा पिताजी कितना पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं? माताजी क्या काम करती है? नहीं, पिताजी तो चौथी क्लास से ही पढ़े होंगे। वो अशिक्षित माताजी तो अशिक्षित ही है। तो वो क्या कहते हैं शिक्षा के लिए कि पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए या काम ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, वो तो ऐसे ही कहते पढ़ो कि हम तो किसान हैं तो कोई बात नहीं कि आप तो पढ़ो कि आगे कुछ तो ज़िंदगी में करो। अच्छा जब अंक हासिल किए कभी आपको किसी ने गाइड किया कि आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, यही सब्जेक्ट लेना चाहिए या आपने अपनी इच्छा से ये सब्जेक्ट लिया? मैंने अपनी इच्छा से ही लिया है। मुझे सब तो यही कहते थे कि साइंस ले लो अच्छा रहेगा। मैंने कहा नहीं मैं तो आर्ट्स ही लूँगी, साइंस नहीं लूँगी। अच्छा 10th में कितने परसेंट बने थे आपके? 91.67। अच्छा इसके बाद में जब 12th की पढ़ाई शुरू की आपने, इतने अच्छे अंक आपके 10th पे बने तो सबने बोला होगा कि आप साइंस ले लीजिए और लेकिन फिर भी आपने आर्ट्स ही क्यों चूज़ किया? मैंने आर्ट्स इसलिए चूज़ किया मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना था तो मैंने सोचा आर्ट्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता इसमें। अच्छा प्रशासनिक सेवा में किसका एग्ज़ाम आप देंगे? आईएएस का। यूपीएससी का एग्ज़ाम हाँ, आप देंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम देके आईएएस क्यों बनना चाहते हैं आप? ताकि समाज और देश का कुछ विकास कर सकूँ, समाज में भी कुछ सुधार ला सकूँ। किसी आईएएस को देखा था, उसके बाद में आपको ऐसा मन में आया कि मेरे को आईएएस बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए? हाँ, मैंने देखा था 1-2 आईएएस की वीडियो देखी थी उनकी। और कैसे आपने पढ़ाई कैसे की? किस तरह से आप प्लानिंग की? टाइम टेबल कैसे तय किया आपने? मैंने इसके लिए टाइम टेबल तो कुछ नहीं तैयार किया था, सब कहते थे टाइम टेबल के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन मैं सुबह तो 3 बजे उठ जाती थी रात को और रात को 10 बजे सोती थी। परिवारजन ये कहते थे इतनी जल्दी मत उठ क्या कि सो जा अब तो के तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा था 95 से ऊपर करना ही है इसलिए जल्दी उठी। अच्छा कोई सब्जेक्ट जो हार्ड लगता था, उसके लिए कोई विशेष तैयारी की थी आपने? नहीं वो मैंने विशेष तैयारी तो नहीं की थी लेकिन मेरे टीचर ने मुझे दोबारा पढ़ाया था वो सब्जेक्ट। अच्छा कौन से जोधपुर में कौन से गाँव में रहते हैं आप और वहाँ पे क्या स्थिति है, कैसी परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर? मैं जोधपुर के बालरवा गाँव में रहती अच्छा वहाँ पे आप कौन से विद्यालय में पढ़ाई करते हैं? महादेव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालरवा। अच्छा वहाँ पे शिक्षकों ने किस तरह से मदद की आपकी इस तैयारी को लेकर? उन्होंने बहुत अच्छी मदद की है मेरी। उन्होंने हर टीचर ने अपना-अपना सब्जेक्ट 2 बार पढ़ाया है। सेल्फ स्टडी करते थे या फिर कोचिंग वगैरह भी करते थे, उसकी मदद मिली आपको? नहीं, मैंने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से की है। मैंने कोई कोचिंग या ऑनलाइन कोई भी क्लास नहीं देखी थी। अरे जो लोग जो बच्चे अब 12th में आए हैं, अब तैयारी कर रहे हैं, अब बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनको क्या कहेंगी कि वो कैसे आप जैसे अंक ला सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं? उनको क्या गुरु मंत्र देंगे? उनको यही कहना चाहूँगी कि वो हर किसी भी ऐसे वीडियो पे ध्यान ना दें कि जो कहते हैं कि यही पढ़ो तो आप पास हो जाओगे, इतने मार्क्स आ जाएँगे। वो अपने ऊपर विश्वास करें कि मैं क्या पढ़ूँ और क्या हासिल होगा मुझे। ये उर्मिला थी, उनके टीचर भी हमारे साथ में हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम भीखाराम कुरवाड़ा है सर जी।
कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? प्रिंसिपल है, क्या है? सर मैं इस विद्यालय का डायरेक्टर हूँ, महादेव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बादरवा। ये बिटिया कक्षा प्रवेशिका से अ से अनार और ए फॉर एप्पल मेरे यहीं से सीखा था और 12th तक यहीं पढ़ी थी। इसको बिटिया को मैंने 10वीं में भी बोला था मैं कि बेटा अपने स्कूल में आर्ट्स है तू साइंस ले ले। कहे नहीं सर मुझे साइंस नहीं लेनी है, मैं प्रशासनिक सेवा में जाकर के समाज की सेवा करना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। आपको भरोसा था बच्ची जो है अच्छे अंक तो ला ही रही थी क्योंकि 10th में भी उसने अच्छे अंक लाए, पर भरोसा था कि स्टेट में टॉप करेगी। नहीं सर भरोसा तो नहीं था, ये तो था कि 97-8% बन जाएँगे। मेरे इसी क्लास के क्लास सहपाठी करण सोनी था, ये दोनों ऊपर-नीचे थे, तो हम लोग क्लास में करण सोनी को टॉप मान रहे थे। उनके 97 पॉइंट 80 आए थे। वो बिटिया पूरे राजस्थान में टॉप कर गई कला संकाय में और भैया करण सोनी पूरे जोधपुर जिले में टॉप किया था। अच्छा बच्ची को बचपन से आपने पढ़ते हुए देखा क्योंकि आप कह रहे हैं अ से अनार भी आपके स्कूल में ही सीखा है इसने। क्या परिवार की क्या स्थिति है बच्ची की? कुछ बताएँगे? सर परिवार की स्थिति बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। इनके पिताजी चौथाई से कृषि का काम करते हैं, मतलब तीसरे हिस्सा मतलब किसी पूंजीपति किसान जागीरदार को जाता है, इनको चौथाई मिलता है और बिटिया के घर पे लाइट भी नहीं है। और ये स्कूल से 3 किलोमीटर बिटिया पैदल आती थी, कभी-कभार भैया छोड़ता था बाइक से। तो बिटिया शुरू से ही होनहार और मेधावी छात्रा रही। बेटा घर में लाइट नहीं है, आप कहते हैं 3 बजे उठ के पढ़ती थी, रात को 10 बजे तक पढ़ती थी, कैसे पढ़ाई करते थे आप? वो लाइट मेरी 6 घंटे आती थी, वो ऐसे ट्यूबवेल के चलाने के लिए 6 घंटे आती थी, तो कभी रात को आती थी, तो कभी दिन को आती थी। रात में तो चल जाता था, रात को पढ़ती थी। दिन में आती थी तो मैं टॉर्च वो बल्ब लगा के पढ़ती थी। बैटरी वाला बल्ब हाँ, लगा हाँ, चार्जिंग वाला बल्ब। समस्या तो लाइट के हिसाब से शेड्यूल तय करना पड़ता होगा कि अब इस समय लाइट आएगी तो इस समय पढ़ाई करनी है। हाँ। और कुछ साझा करना चाहेंगे किस तरह से बच्ची ने तैयारी की? बिल्कुल सर, ये बच्ची ने कल की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। कल हम लोग इनके बिटिया के घर पे गए थे ढोल नगाड़े के साथ डीजे वगैरह लेकर के जुलूस के रूप में। तब बिटिया कल सुबह 4 बजे उठी थी और हम लोग 7:30-8 बजे पहुँचे थे इनके घर पे। तो ये बता रही थी कि हमने 3 टोली प्याज के भरे थे। अब काम में भी हाथ बढ़ा रही है। आज भी काम में हाथ बढ़ा रही थी। आज कितना काम किया था आपने? आज 1 ट्रॉली प्याज भरे थे। अब आपने 99.60% हासिल किए हैं। अब भी आप पिताजी का हाथ भी बटाती है। तो पिताजी नहीं कहते कि अब तो बेटा आपने इतने अच्छे अंक हासिल किया, अब आप पढ़ाई में ही ध्यान दो। वो कहते हैं पर हम जल्दी उठते तो काम करवा लेते, बाद में मैं पढ़ने चली जाती हूँ। काम कराना, परिवार के काम में हाथ बटाना क्यों आवश्यक है? आवश्यक है कि वो भी दिन-रात मेहनत करते तो उन्होंने मेरे लिए इतना किया तो इतना तो बनता ही। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, किसान परिवार से आने वाली उर्मिला, जो कि अपने पिता का हाथ भी बटाती है। घर में लाइट नहीं है, 6 घंटे लाइट आती है, तो उस हिसाब से जो है अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाना पड़ता है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने ना सिर्फ स्टेट टॉपर किया है 99.60% 12th आर्ट्स में हासिल किए हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9